Hello बच्चों, let's read the question. The question says that according to Vesper model, molecules adopt geometries in which their valence electron pairs position themselves as far from each other as possible. The Vesper model consider double bonds and triple bonds to have slightly greater repulsive effects than single bonds because of the repulsive effect of pi electrons. However, the lone pair creates the maximum repulsive effect. So हमको क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो वेस्पर मॉडल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है एज़ कम्पेयर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सिव इफेक्ट बनाते हैं, सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स होगा। पहला पॉइंट कहता है SbF4 माइनस एंड SF4 आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। सो बना के देख लेते हैं। SB और इसमें लगेगा 4F और एक माइनस। इनमें हर F के पास 3 लोन पेयर्स हैं। अब SF4 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बनेगा S F F F F। इनमें सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, बाकी सब के पास 3 लोन पेयर है। इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जबकि SbF4 माइनस का स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो हमने यहाँ देखा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही दोनों का शेप है, सो आइसोस्ट्रक्चरल है ये, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा है फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि इन IOF5 हाइब्रिडाइजेशन जो है सेंट्रल एटम का, इसमें सेंट्रल एटम हो गया है I, तो क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है? तो देख लेते हैं। I 3F लगेंगे इसमें ऊपर की तरफ, यहाँ भी F, यहाँ भी F और यहाँ O। इन सब के पास 3 लोन पेयर्स हैं। तीन पेयर्स। So now we can see that here 6 bond pairs plus 1 lone pair. This is a lone pair and 6 bond pairs we can see here. So hybridization is 7. So accordingly sp3d3. So sp3d2 is wrong here. We've got the answer. हमें false ही पूछा था, so option B हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था। In the third part, it is saying that double bonds in SOF4 and XeO3F2 are occupying the equatorial position of their respective geometry. So हमसे पूछा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपाउंड है A, कोई मॉलिक्यूल है, इसमें इस तरह से कुछ X लग रखा है और इस तरीके से कुछ लेट्स से Y नाम के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो Y हैं ये होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, जबकि ये X है वो होता है एक्सियल पोजीशन। इसका नॉर्मल प्लेन, ये प्लेन में होते हैं, नॉर्मल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना के ये ऊपर होता है। सो SOF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनेगा S, एक्सियल पे F लगेगा, F, एक ये पीछे जाता हुआ F, एक ये आगे आता हुआ F और यहाँ डबल बॉन्ड O। हमने देखा कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है प्लेन और ये दोनों एक्सियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे डबल बॉन्ड लाई कर रहा है, ये बात सही है। नेक्स्ट है XO3F2 का। सो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो Xe सेंट्रल एटम में बीच में आएगा, 2 फ्लोरीन एक्सियल पे जाएंगे, डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड ओ इक्वेटोरियल पे आएगा। अब हमने देखा कि ये प्लेन है, इक्वेटोरियल पे डबल बॉन्ड लाई कर रहा है। सो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। हमसे गलत पूछा था, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। थैंक यू।